अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अल्बर्ट और आप देख रहे हैं डार्क फैंटम चैनल। सो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ क्लास 18th के साथ और आज की इस क्लास में हम जो है मेन डाटा स्ट्रीम और अल्टरनेट डाटा स्ट्रीम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली इन दोनों का जो है डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहले जो हमारे पास आता है मेन डाटा स्ट्रीम। मेन डाटा स्ट्रीम में हमारा कौन सा डाटा आता है वो हम देखते हैं। जैसे पासवर्ड पीसी का, लैपटॉप का, कंप्यूटर का पासवर्ड एक्सेस करने के बाद हम जो कुछ भी जिस डाटे को भी एक्सेस कर सकते हैं। मेरा जो डाटा पड़ा है दिस पीसी के अंदर, यहाँ पर ये मेरा जो भी डाटा पड़ा है, ये सारा मेरा जो डाटा पड़ा है ये मेन डाटा स्ट्रीम में पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, ये मेरा सामने पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन अल्टरनेट डाटा स्ट्रीम क्या होता है? अल्टरनेट डाटा स्ट्रीम वो डाटा होता है जिसको हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है एक्सेस करना। और हैकर इसका यूज़ अपना जो कीमती डाटा है उसको छुपा के रखने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम वही देखने वाले हैं, हैकर कैसे अपना डाटा जो है छुपा के रखते हैं। ठीक है, ताकि उनका पीसी एक्सेस करने के बाद भी, उनका पीसी का पासवर्ड एक्सेस करने के बाद भी उनके डाटा तक कोई भी एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, वैसे मेन डाटा स्ट्रीम क्या होता है वो तो हमने पढ़ लिया, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन इस क्लास में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अल्टरनेट डाटा स्ट्रीम है। ठीक है, उसके बारे में हम इस क्लास में जो है पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो हम कैसे अपना डाटा को छुपा के रख सकते हैं ताकि कोई भी उसको पढ़ ना सके, उसको देख ना सके। कैसे एक हैकर जो है वो अपना डाटा छुपा के रखता है कि उसको कोई पढ़ ना सके। तो हम जो है सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम एक आम पर्सन एक टेक्स्ट फाइल बनाए तो वो कैसे बनाएगा। यहाँ पर न्यू पर जाएगा, यहाँ पर टेक्स्ट फाइल बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको ओपन करेगा, यहाँ पर उसने जो भी, अरे 2 बार ओपन हो गया, यहाँ पर उसने जो भी अपना डाटा लिखना है वो लिखेगा। उसके बाद इसको सेव कर देगा और उसको जो है, इसको हम ख़त्म ही कर देते हैं। उसके बाद जो है इसको सेव करेगा। मैंने डोंट सेव किया लेकिन मैं अभी एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद इसको यहाँ तो यहाँ पे रख देगा सामने, यहाँ फिर इसको किसी फोल्डर में जाके रख देगा। ये तो भाई हो गया मेन डाटा स्ट्रीम। हम यहाँ पर देखने वाले हैं हम कैसे एक टेक्स्ट फाइल को बनाएं और उसको छुपा के रखा हो, उसके अंदर हमने अपनी कोई डिटेल रखी हो। ठीक है, जो हम छुपा के रखी हो हमने, वो हम कैसे बनाएंगे। तो एक हैकर कैसे बनाएगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सर्च में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम CMD एंटर करेंगे। CMD आप विंडो का जो बटन होता है, विंडो बटन प्लस R बटन को दबाकर रन पैड ओपन करके वहाँ पर भी CMD लिख सकते हो। तो मेरी आदत है मैं यहाँ पर देता हूँ, तो मैं इधर दूंगा। CMD ओपन करने के बाद हम यहाँ पर कुछ कमांड देंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी जो है डरना नहीं है कि पता नहीं क्या काम होने लगा। पहले तो हम इसकी जो है DIR करते हैं। DIR जैसे हम काली लाइनक्स में LS करते हैं, अपनी लिस्ट चेक करते हैं, वैसे ही यहाँ पर DIR होता है विंडोज़ के अंदर। ठीक है, इसको ज़्यादा समझने की आप ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, अभी के लिए बस समझो कि हमने DIR किया और हमारे सामने लिस्ट शो होगी। यहाँ पर हम जो है डेस्कटॉप पर जाने वाले हैं। ठीक है, ताकि फ़ाइल जो हमारी बने वो डेस्कटॉप पर बने और देखने में हमें आसानी हो। तो हम यहाँ पर CD डेस्कटॉप करेंगे। CD मीन्स के आपको पता है अगर आप काली लाइनक्स यूज़ करते हो तो। हम डेस्कटॉप पर आने के बाद यहाँ पर जो है फाइल बनाएंगे, टेक्स्ट फाइल। वो हम कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे नोटपैड का। जैसे काली लाइनक्स में जैसे काली लाइनक्स में नैनो, लीफपैड, VM, कैट का यूज़ होता है, वैसे ही विंडोज़ में नोटपैड का यूज़ होता है किसी भी टेक्स्ट फाइल को बनाने के लिए। और हम यहाँ पर doc.txt के नेम पर एक जो है फाइल बना रहे हैं, TXT फाइल। ठीक है, तो हम इसको एंटर करेंगे सिंपल। और यहाँ पर हमें कह रहा है कुड नॉट फाइंड द doc.txt फाइल, डू यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल। ये भी सेम, नोटपैड भी सेम वैसे ही काम करता है जैसे हमारा नैनो यूज़ करते हैं हम, या हम जो है लीफपैड यूज़ करते हैं, सेम वैसे ही वर्क करता है। मीन्स कि अब अगर आप नैनो से कोई फाइल बनाते हो लाइनक्स के अंदर, तो वो भी अगर पहले से अवेलेबल नहीं है आपके पीसी में या आपके डेस्कटॉप पर, तो वो क्या करेगा, उसको न्यू बना देगा। अगर वो पहले से अवेलेबल है तो उसको ओपन कर देगा, अगर पहले से अवेलेबल नहीं है तो उसको बना देगा। ऐसे ही नोटपैड भी काम करता है। इसने कहा पहले से अवेलेबल नहीं है, मैं क्या न्यू बना दूँ, हमने कहा बना दो। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे हाय, यहाँ पर हम लिख लेते हैं गुड मॉर्निंग। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम इसको सेव कर देते हैं। अब ये हो गया सेव, इसको हम क्रॉस करते हैं और यहाँ पर ये doc.txt के नाम से फाइल आ गई। अब इसके अंदर जो डाटा है ये मेन डाटा हो गया, मेन डाटा स्ट्रीम हो गई। अब इसके अल्टरनेट हमने कुछ डाटा रखना है, वो हम कैसे रखेंगे, वो हम रखेंगे सेम वही कमांड लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर doc.txt ही लिखेंगे और यहाँ पर एक कॉलम देंगे। कॉलम देने के बाद हम यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाएंगे जो कि हम बनाने वाले हैं फैंटम के नाम से।
funtime.txt। इतना करने के बाद हम एंटर करेंगे, फिर से वही मैसेज आ रहा है हमें, हम फिर से कहेंगे ठीक है बना दो। हम यहाँ पर लिखेंगे हाय गुड इवनिंग। ठीक है, अब हमने उसमें गुड मॉर्निंग लिखा था, इसमें गुड इवनिंग लिख दिया। इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, इसको भी क्रॉस कर देते हैं। अभी भी हम डेस्कटॉप पर ही थे जब हमने ये वाली कमांड लगाई। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर हमें funtime.txt कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, कहीं भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर हम dark.txt को ओपन करेंगे तो हमें गुड मॉर्निंग मिलेगा। अब इस dark.txt के बैक साइड पर हमने एक फ़ाइल बना दी है funtime.txt के नाम से, जिसके अंदर हमने अपना जो है डाटा रख दिया। अब उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर पाता, ना ही कुछ कर सकेगा अगर किसी को नहीं पता। तो अगर किसी को पता भी है इसके अल्टरनेट डाटा पड़ा है तो वो फिर भी एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक उसे पता नहीं चलेगा किस नेम से बनी पड़ी है वो फाइल। जब भी आपका कंप्यूटर को एक्सेस कर लेता है, अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं, मेरा कंप्यूटर किसी ने एक्सेस कर लिया है, यहाँ पर वो dark.txt को ओपन करेगा, भाई यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर तो गुड मॉर्निंग मीन्स के सिंपल सा जो है उसका डाटा पड़ा है। लेकिन इसके अल्टरनेट उसे नहीं पता कि एक फ़ाइल और भी बनी पड़ी है जिसके अंदर हमने अपना कीमती डाटा रखा हुआ है। अगर हमने खुद उसको एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे? अगेन वही कमांड लगाएंगे जो हमने ऊपर लगाई है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे नोटपैड dark.txt फिर कॉलन funtime.txt। ये वाला नेम आप भूल जाओ, कोई मसला नहीं, ये नेम नहीं आपने बोलना कि इसके अल्टरनेट मैंने इस नेम से फाइल बनाई हुई है। अगर ये भूल जाओगे तो आप भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। अभी हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो हमारे सामने जो है funtime.txt की फ़ाइल ओपन होगी। ठीक है, ये आप देख सकते हो हमारे सामने ओपन हुआ गुड इवनिंग। ठीक है, यहाँ पर अब हमारे सामने funtime.txt के नाम पे फाइल जो वो ओपन हो रही है। अगर यहाँ पर हम funtime की जगह कोई और नाम देते तो वो उसको दोबारा से क्रिएट कर देता, हम वहाँ पर भी कोई डाटा रख सकते थे। ये सब कुछ जो है dark.txt के बैक साइड पर ही रखा जा रहा है, उसके अल्टरनेट रखा जा रहा है। ये सारा डाटा जो है हमारा कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता जब तक उसको, मुझे पता है कि भाई ये आपका कंप्यूटर है, मुझे पता है इसके अल्टरनेट एक और फाइल बनी पड़ी है, लेकिन मैं इसको नहीं एक्सेस कर पाऊंगा। हालांकि मुझे पता भी है मैं कुछ भी कर लूँ इसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, इसके अल्टरनेट फाइल को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा जब तक मुझे इसके अल्टरनेट फाइल का नेम पता नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ ये पता होना ज़रूरी नहीं है कि इसके अल्टरनेट पे फाइल पड़ी है, इसके अल्टरनेट पे जो फाइल पड़ी है उसका नेम पता होना भी ज़रूरी है, फिर ही आप उसको एक्सेस कर पाओगे। अगर आप खुद नेम भूल जाओगे तो आपका डाटा भी ख़त्म। तो ऐसे हैकर जो है अपना जो डाटा जो है वो संभाल के रखते हैं। ठीक है, अपने कुछ कोड वर्ड्स जो हैं वो संभाल के रखते हैं ताकि कोई एक्सेस ना कर पाए। एक और चीज़ है जिससे जो है हैकर्स अपना डाटा संभाल के रखते हैं, वो भी हम देखते हैं। ओके, तो उसके लिए आपको जो है कुछ एक सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्विकस्टैगो। ठीक है, ये आपको और भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे। ठीक है, वो आप सर्च कर सकते हो स्टैगो के नाम से, आपको और भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे, कोई भी कर सकते हो। बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, 2 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड कर लेना। वैसे क्विक मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि मैं प्रेफर कर रहा हूँ, इसलिए आपको जो बेस्ट लगता है, या आप जब ये वीडियो देख रहे हो सकता है आप ये क्लास काफ़ी लेट देख रहे हो, तब तक क्विकस्टैगो होता ही ना हो, तो आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर से क्या होने वाला है, इस सॉफ्टवेयर से आप किसी भी, जैसे हमने अभी देखा टेक्स्ट फाइल के अल्टरनेट हम चीज़ें रख सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर से हम किसी भी पिक के पीछे जो है पिक के अल्टरनेट जो है चीज़ें रख सकते हैं। वो हम कैसे रख सकते हैं? पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई पिक डाउनलोड करेंगे, बिकॉज मेरे पास कोई पिक अवेलेबल नहीं है इस विंडो में, तो हम यहाँ से फायरफॉक्स से ही एक पिक जो है वो डाउनलोड करने वाले हैं। जस्ट वेट अ सेकेंड, और हम वेट कर लेते हैं फायरफॉक्स ओपन होने का। जब से मैंने मशीन चलाई है विंडोज़ 10 तो अभी तक फायरफॉक्स ओपन नहीं किया। मैं वीएमवेयर का यूज़ कर रहा हूँ, तो वर्चुअल बॉक्स का नहीं कर रहा, वीएमवेयर का कर रहा हूँ। तो अभी जो है हम यहाँ पर लिख लेते हैं नेचुरल इमेजेस। ठीक है, तो आप कोई भी इमेज ले सकते हो। आप ये ना समझना कि भाई अब नेचुरल इमेजेस के लिखना है तो उधर से कोई डाउनलोड करनी है, आप किसी भी इमेज के अंदर जो है रख सकते हो। ठीक है, तो हम ये इमेज ले लेते हैं, इसको सेव एज करते हैं, डेस्कटॉप पर सेव करते हैं इसको, और यहाँ पर कोई और फाइल तो पड़ी नहीं। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया ये फाइल, ये एक पिक आ गई जिसको हमने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अब हम जो है इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे।
सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद हम देख लेते हैं हमारे सामने कैसा इंटरफेस आता है, और ये आई थिंक क्लिक नहीं हुआ, इतना तो बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, उसी वक्त ओपन हो जाना चाहिए। ओके, तो हमारे सामने ये सॉफ्टवेयर ओपन होकर कुछ ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, आप जब डाउनलोड करते हो तब शायद इसका इंटरफेस चेंज हो, या आप कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो इसका इंटरफेस कुछ और हो, तो घबराना नहीं है। ठीक है, तकरीबन सेम ही होता है काम इनका। तो हम सबसे पहले यहाँ पर पिक को ओपन करेंगे। पिक को ओपन कैसे करेंगे? ओपन इमेज करेंगे, डेस्कटॉप पर जाएंगे और यहाँ पर इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारी वो इमेज आ गई है। अब यहाँ पर इमेज आने के बाद हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं हाय दिस इज़ अल्बर्ट। ठीक है, तो हम इतना लिखने के बाद क्या करेंगे? हाइड टेक्स्ट करेंगे। हाइड टेक्स्ट करने के बाद हम सेव इमेज करेंगे। सेव इमेज करने के बाद हम उसका पाथ देंगे और उसको सेव कर देंगे। ठीक है, तो अभी आप जब ये देख सकते हो एक और फाइल, एक और पिक उसी तरह की हमारे पास बन गया, और इसको हम एग्जिट कर देंगे। अब जो है ना, अब ये भी समझ लो उसकी अल्टरनेट चली गई है, लेकिन इसका ये है कि अगर किसी को पता चल जाता है कि इसके अल्टरनेट कुछ डाटा पड़ा है तो वो सिंपल किसी भी सॉफ्टवेयर से उसको एक्सेस कर सकता है। टेक्स्ट फाइल का ये था, अगर किसी को पता चल भी जाता है तो वो उसके नाम के बगैर उसको एक्सेस नहीं कर पाता, तो नाम तो कोई गैस भी नहीं कर पाता। ठीक है, तो ऐसे तो अगर आप एक हैकर हो, एक इथिकल हैकर हो, आप किसी के ब्लैक हैट हैकर का कंप्यूटर एक्सेस कर लेते हो, तो आपको तो पता है कि भाई जो है मैंने किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर पिक्स को डाल के देखना है, क्योंकि पिक्स के पीछे जो है अल्टरनेट डाटा पड़ा होता है। ठीक है, आप ऐसा चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पता भी है कि टेक्स्ट फाइल के पीछे डाटा पड़ा होता है तो आप उसको फिर भी एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको नाम नहीं पता, आपको पता ही नहीं उसने किस नेम से बनाया हुआ है। तो हम अगर अल्टरनेट डाटा चेक करना चाहते हैं, ये तो पुरानी फाइल हो गई ना, इसके पीछे तो कुछ भी नहीं पड़ा, इसके पीछे जो है वो डाटा हमने जो भी लिखा है वो पड़ा है। हम फिर से वही सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे और यहाँ पर ओपन इमेज करेंगे, और यहाँ पर अब मुझे खुद नहीं पता इन दोनों में से कौन सी है। ठीक है, हम एक एक करके ओपन कर लेते हैं। ओके, यही वाली है। तो ये उसके पीछे जो डाटा पड़ा है वो हमारे सामने शो हो गया है। ठीक है, अब कोई भी आपकी इस पिक को, अगर आप ये पिक किसी को सेंड करते हो, वो इस सॉफ्टवेयर के किसी भी स्टेगो के सॉफ्टवेयर या किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर के अंदर डालेगा जो कि अल्टरनेट डाटा पिक्स के पीछे से निकाल के दिखाता है, तो उसको ये डाटा मिलेगा। तो ऐसे ही जो हैकर हैं वो अपना डाटा भी शिफ्ट करते हैं, और इसको जो है कोई भी एंटीवायरस नहीं पकड़ पाता। बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एंटीवायरस को भी इस तरह का डाटा को जो है स्कैन करना। इस तरह ये अभी मैं पीछे टेक्स्ट लिख कर भेज रहा हूँ, ऐसे और भी कोई डाटा, कोई फाइल भेजी जा सकती है, कोई और चीज़ भेजी जा सकती है, काफ़ी कुछ ऐसे जो है हैकर अपना डाटा शिफ्ट करते हैं। ठीक है, और वो उसको कोई एंटीवायरस भी जो है डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो आज की इस क्लास में हमने 2 तरीके देखे अल्टरनेट डाटा को स्टोर करने के, तो हम कैसे अपना जो कैसे एक हैकर जो है वो अपना डाटा छुपा के रखता है। तो क्लास का करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।